पूरा पीएफ निकालना है, लेकिन यार ये क्या ऑप्शन आ गया मेरे सामने, विदेश जाने का या फिर एम्प्लॉयमेंट लेने का या फिर मैरिड हो रहे हैं या नन ऑफ अबव। भाई इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूं? और यहाँ पे तो ऐसा किसी वीडियो में बताया ही नहीं गया है कि ये भी कोई ऑप्शंस आते हैं, तो ये कहाँ से ऑप्शंस आ गए? अगर आपकी भी ये परेशानी है तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि ये क्या टॉपिक है और इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूँ। जो यहाँ आपको कह रहा हूँ, मेरे पास प्रॉब्लम्स आती हैं, मैं उन्हें समझ के आपके लिए वीडियो बनाता हूँ और पीएफ का काम भी करता हूँ। आप चाहें किसी भी टॉपिक पे कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप मुझसे पे करके कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप यहाँ समझेंगे तो देखिए, हम जब अपनी नौकरी छोड़ देते हैं तो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, व्यू में जाना होता है, सर्विस हिस्ट्री में जाना होता है। सर्विस हिस्ट्री में हमारा जो एग्जिट डेट है उसको हमें देखना होता है। नियम ये है कि जो एग्जिट डेट है, एग्जिट डेट के 60 डेज के बाद आप अपना फॉर्म 19 और 10C खोलकर अपना फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपको 19 10C का तभी आता है जब आपकी एग्जिट डेट हो चुकी हो, जब आपने अपना रिज़ाइन दे दिया हो, रिज़ाइन कंपनी ने अपडेट कर दिया हो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ ऑनलाइन सर्विस में जाके आप अपना बैंक डिटेल भरोगे, वहाँ आपके पास इस तरह की डिटेल 19 के लिए खुल जाएगी। लेकिन कुछ लोगों के केस में, ओनली एंड ओनली कुछ लोगों के केस में इस तरह के ऑप्शंस आते हैं जहां पे आपको फॉर्म 19 खोलने के बाद ये एक्स्ट्रा ऑप्शंस सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ये सबको नहीं आते हैं। अगर 100 मेरे पास केसेस आए हैं तो 100 में से किसी एक या दो या तीन ही लोगों को इस तरह के ऑप्शंस खुल के आते हैं। ये कॉमन पॉइंट नहीं है और इसके अंदर किस व्यक्ति के अकाउंट में इस तरह का एरर खुल के आएगा या इस तरह के ऑप्शंस खुल के आएंगे, इसके लिए किसी चीज़ के बारे में बताया नहीं गया है। अब मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर आपके केस में इस तरह का ऑप्शन आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए। इसके लिए समझिएगा कि आज तारीख है 2 मई, ठीक है, 2 मई तारीख है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो आपको नज़र आ रही है डेट ऑफ लिविंग। अभी डेट ऑफ लिविंग के अंदर अगर आप नोट करेंगे तो हमारी जो डेट ऑफ लिविंग है वो है 4/3/2024। तो इसके हिसाब से आपकी क्या होनी चाहिए, 60 दिन कब पूरे होंगे? 60 दिन आपके पूरे होंगे 14/5। आज क्या हुई है? आज हुई है 2 मई। तो 2 मई को अगर आप निकालना चाह रहे हैं तो 60 दिन तो नहीं हुए हैं। तो अगर आप 60 दिन नहीं हुए हैं और फिर आप फॉर्म 19 और 10C देख रहे हैं और 19 के अंदर आपको ऑप्शन खुल के आ रहा है, जनरली ऐसा होता है कि 19 आपका खुलेगा ही नहीं अगर आपके 60 दिन नहीं होंगे। लेकिन अगर बाय चांस उन 100 में से एक दो केसेस में आपका भी केस आ रहा है जहां आपको 19 दिया जा रहा है और 19 के आगे इस तरह के ऑप्शंस आपको खुल के आ रहे हैं, तो ये जो है ना, सिस्टम की कमी है। आप इनमें से अगर ऑप्शन चूज करना चाहें, अगर आप नन ऑफ अबव कर देंगे, नन ऑफ अबव कर देने से आपको ये अलाउ नहीं करेगा, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, कानून के तरीके से मतलब अगर वैलिड तौर पे देखा जाए तो आप विदेश तो जा नहीं रहे हैं, आप ना ही परमानेंट विदेश जा रहे हैं, आप मैरिड शादी तो नहीं कर रहे हैं। तो अगर आइडियली देखा जाए, अगर सैद्धांतिक तौर पे देखा जाए तो आपको इन ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। आपको वेट करना चाहिए 60 दिन पूरे होने का। जब आपके 60 दिन पूरे हो जाएं उसके बाद आपको ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। उसके बाद आप सीधे फॉर्म 19 भरेंगे। 19 के बाद आपका नॉर्मल फॉर्म खुल जाएगा। ये ऑप्शंस आपको तभी दिखा रहा है जब आपके 60 दिन पूरे नहीं हुए हैं। अब अगर मान लेते हैं आपके केस में इस तरह के ऑप्शन आ रहे हैं और आपको लग रहा है सिद्धांत गया तेल लेने, हमें ये बताओ कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करें ताकि हम अपना पीएफ आज 60 दिन होने से पहले ही निकाल सके। तो इसके केस में आप यहाँ पे गेटिंग मैरिड का कर सकते हो, क्योंकि आप चाहे महिला हो या पुरुष हो, आप यहाँ पे मैरिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। ये पहले ऑप्शन नहीं आता था, ये अभी फिलहाल ऑप्शन आने लगा है। तो आप इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप अपना पीएफ विड्रॉ कर लीजिए। अब फ्यूचर में क्या आपको प्रॉब्लम आएगी कि भाई आपने तो मैरिड सेलेक्ट किया था? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन्होंने ये जो सिस्टम है इतना कैपेबल नहीं है कि ये इस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड रख सके या मैनेज कर सके। तो आपके पास अगर ऐसा ऑप्शन आ रहा है, आपको अगर 60 दिन से पहले ही अपना पीएफ निकालना है तो आप गेटिंग मैरिड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। उसके आगे नॉर्मल जो आपका प्रोसेस है
ना 15G भरना, एड्रेस भरना, और ये क्या बोलते हैं, एड्रेस के बाद चेक लगाना, पासबुक लगाना, वो सब नॉर्मल चीज़ें हैं। जब आप फॉर्म 10C करेंगे तो वहाँ अगर आपको ये ऑप्शन आता है तो वहाँ भी आपको इसी तरह का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बाकी ये थी कंप्लीट जानकारी। आपको 1910C कैसे भरना है वो आप मेरी अगली वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।